हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में कुछ आगे टॉपिक पढ़ ली थी। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द सिंथेटिक्स फाइबर। सिंथेटिक्स फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सिंथेटिक्स फाइबर्स जो होते हैं बच्चों वो किससे प्राप्त होते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड ए पॉलीमर। कह रहा है बच्चों इसमें कि बहुत सारी जो इकाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के रसायनों के साथ मिल करके और क्या करती हैं, एकल इकाई बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक माला देखते हैं ना, जब हम माला बनाते हैं तो माला में बहुत सारी मोतियां होती हैं और वो मोतियां किससे जोड़ी जाती हैं? तो एक धागे से जुड़ी जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है इसमें बहुत प्रकार की क्या होती हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो रसायनों के साथ मिल करके एक बड़ी इकाई बनाती हैं। उसी बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर यानी बहुलक के नाम से जानते हैं। द वर्ड पॉलीमर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये पॉलीमर वर्ड जो है वो कहाँ से आया है बच्चों? तो ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से, जिसका मतलब देखिए क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी यानी बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट यानी इकाई। आई होप आप लोगों को पॉलीमर का मतलब समझ में आ गया होगा। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, यानी जिसमें बहुत सारी छोटी इकाइयाँ जो मिल करके क्या बनाती हैं, किसके साथ मिलती हैं? तो रसायनों के साथ मिल करके, और ये क्या करती हैं बच्चों? ये एकल इकाई बनाती हैं, एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है वो कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है ना। और इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है इकाई। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। ए पॉलीमर स्ट्रक्चर रिसेंबल्स स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑन विच द बीड्स रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, इन अदर वर्ड्स ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। यानी इसमें क्या होता है बच्चों कि अतः इससे पता चलता है कि जो पॉलीमर है वो बहुत सारी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जो सिंथेटिक फाइबर है वो किससे बनता है? तो बहुत सारी इसमें छोटी छोटी जो हैं वो इकाइयाँ, रेसे जो होती हैं वो रेसों से मिल करके तब ये कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है, यानी सिंथेटिक्स फाइबर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे सम टिपिकल सिंथेटिक फाइबर्स कॉमनली यूज्ड एज ए ड्रेस मटेरियल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे कुछ ऐसे टिपिकल सिंथेटिक्स फाइबर्स दिए हैं जिसका उपयोग हम लोग ड्रेस वगैरह को बनाने में करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ है? तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले है रायोन। ठीक है, रेयॉन जिसको बोलते हैं हम लोग। रेयॉन वाज प्रिपेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। कब तैयार किया गया था रेयॉन को? तो 19वीं शताब्दी में इसको तैयार किया गया था। रेयॉन वाज ए सिल्की टेक्सचर। रेयॉन जो होता है उसका टेक्सचर कैसा होता है? एकदम जस्ट लाइक सिल्क की तरह होता है। जो लड़कियां जो अपने बालों में परांदा वगैरह जो लगाती हैं, ठीक है, या जो आप लोग कुटन्स लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, तो उसमें एक स्टाइलिस्ट इस तरह की जो आप लोगों के फिगर में दिख रहा है, इस तरह का धागा बांधने वाला आता है। उसको जब छुएंगे ना तो एकदम सिल्क की तरह और सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। दैट इज़ वाई ये कह रहा है कि इसका सिल्की टेक्सचर क्यों होता है
दैट इज़ वाई रेयॉन इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि रेयॉन जो है उसका टेक्सचर कैसा होता है, सिल्क की तरह होता है, इसीलिए बच्चों इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। एकदम देखने में जैसे लगेगा कि ये सिल्क ही है, लेकिन ये कौन सा सिल्क होता है, तो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। और ये रेयॉन जो है वो कैसे बनाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, तो ये सेलुलोज से प्राप्त होता है। और ये कहाँ से आता है सेलुलोज, तो ये वुड के पल्प से बनाया जाता है। रेयॉन इज़ चीपर दैन सिल्क, यानी ये सिल्क की अपेक्षा में रेयॉन जो होता है बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन सिल्क जो है वो बहुत ही महंगी आती है, उसकी एक एक जो साड़ी होती है, एक एक जो कपड़े होते हैं प्योर जो सिल्क के, वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। लेकिन सिल्क के मतलब सिल्क से अगर कंपेयर कर रेयॉन की, तो रेयॉन इज़ चीपर दैन सिल्क। इट कैन बी डेड इन मैनी कलर्स एंड कैन बी वुवेन लाइक सिल्क फाइबर। कह रहा है इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, ठीक है ना। रेयॉन कैन बी ब्लेंडेड विथ कॉटन। अब इसमें कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने छोड़ दिया लाइन, इट कैन बी डेड इन मैनी कलर्स, यानी इसे रंगों के कई किस्मों में रंगा जा सकता है। इसे रेशम रेशों के समान बुना भी जा सकता है। और रेयॉन के साथ क्या किया जाता है, रेयॉन को कॉटन में मिला करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे यूज़ ऑफ रेयॉन क्या है, इसका क्या, रेयॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है कपड़ों वगैरह का, जो वहाँ पे फैब्रिक बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, जो कारपेट्स वगैरह, कालीन वगैरह जो हम लोग के घर में बिछते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर ऑफ टायर कॉर्ड, टायर कॉर्ड में भी किया जाता है। फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, जो बैंडेज वगैरह किया जाता है या सर्जिकल जो ड्रेसिंग होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज पढ़ा व्हाट आर द सिंथेटिक्स फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर्स में रायॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इससे हम लोगों को समझ में आया कि रेयॉन जो होती है वो जस्ट लाइक सिल्क की तरह होती है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल सिल्क होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है हमको, तो वुड पल्प से, जो सेलुलोज होते हैं उसी से ये बनता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसके उपयोग भी कहाँ कहाँ पे होते हैं, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।